वेलकम बैक। हमने क्लास 12 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 6 स्टार्ट किया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कंज्यूमर ये पूरा टॉपिक डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की गवर्नमेंट के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि उन्हें फुलफिल करना ज़रूरी है, यह हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टडी करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट। The government regulates and controls the business with the objectives of systematic economic development of a country and safeguarding the interest of a common man. So government जो है वो business को control करती हैं, business को regulate करती हैं, restrict करती हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे rules and regulations जो है वो business के ऊपर impose करती हैं, right? बहुत सारे laws बनाती हैं। government क्यों इतना control करती है business activities को? सो दैट बिजनेस जो है वो ग्रो करे, बिजनेस जो है वो चले, बट उसके साथ साथ पूरे की पूरे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए और साथ ही साथ जो कॉमन मैन है, जो आम इंसान है, जनरल पब्लिक, उनके बेनिफिट्स, उनके राइट्स की भी प्रोटेक्शन हो, राइट। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस को इतना कंट्रोल करती है, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस बिजनेस के ऊपर इम्पोज करती हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज टू बिजनेस। सो बिजनेस का भी ग्रोथ हो, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती हैं, कंसेशंस प्रोवाइड करती हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं। फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट, राइट। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं गवर्नमेंट की तरफ, ये हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टडी कर रहे हैं। पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके देखेंगे। वेरी फर्स्ट इज टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। The government imposes various types of taxes like sales tax, income tax, wealth tax, etc. सो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्सेस जो है वो इम्पोज करती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे, जैसे कि सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, राइट। बिजनेस यूनिट शुड पे दिस टैक्सेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारे टैक्सेस जो हैं वो टाइम पे करें। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू अंडरटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। सो अगर गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, तो वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो अंडरटेक नहीं कर पाएंगे, मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं ले पाएंगे। कंट्री जो है वो डेवलप नहीं होगी अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे। गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? जब लोग टैक्सेस टाइम पर पे करेंगे, जो बिजनेस यूनिट्स है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जब टाइम पर टैक्सेस पे करेंगे तो वो टैक्सेस ही क्या है, गवर्नमेंट के लिए इनकम है, राइट। उनसे ही गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं। सो जब गवर्नमेंट के पास फंड्स होंगे तो गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करेंगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो लेंगी, जिससे कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। सो टाइम पे टैक्स पे करना बिजनेस की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट इज observing rules and regulation. The rules framed by the government for business should be fully complied with. सो गवर्नमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, जो भी लॉ फ्रेम करती हैं, बहुत ज़रूरी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को वो सारे लॉज, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुलफिल करना, उसको फॉलो करना। द बिजनेस शुड फॉलो द लॉज रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस, द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड प्रोडक्शन एक्सेट्रा। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को सभी रूल्स, सभी लॉज को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना हो, चाहे फिर वो बिजनेस को चलाना हो, बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाना हो, चाहे प्राइस डिटरमाइन करना हो, प्राइस फिक्स करना हो किसी प्रोडक्ट का, या फिर प्रोडक्शन करना हो। हर एक चीज़ के लिए एक सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है, एक कानून बनाया गया है जो कि बिजनेस को पूरी तरीके से फॉलो करना ज़रूरी है। दे शुड कंडक्ट बिजनेस इन अ लॉफुल मैनर। बिजनेस जो है वो लॉफुल तरीके से चलना चाहिए, कानूनी तरीके से चलना चाहिए, राइट। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फुलफिल करना, फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इज earning foreign exchange. The government also expect from business organization that it will earn foreign exchange by exporting the goods. So government जो है वो business organization से expect करती हैं, उम्मीद करती हैं business organizations जो है वो अपना जो product है, जो goods हैं, वो फॉरेन कंट्री में, बाहर की कंट्री में सेल करे, बेचे, सो दैट बाहर की कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है, पैसे हैं वहाँ के कंट्री के, वो हमारे कंट्री में आए, राइट। The government required this foreign exchange for importing various goods, valuables and important product. अब गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज की क्यों नीड है, बाहर की कंट्री के पैसों की क्यों नीड है? बिकॉज हमारी कंट्री को भी बाहर की कंट्री से कुछ सामान जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की नीड होगी, राइट। जैसे कि बहुत सारे वैल्यूबल एंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो कि हमें बाहर की कंट्री से परचेज करने पड़ते हैं, तो इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की नीड होगी, जो कि कहाँ से मिलेगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब अपने कंट्री का जो गुड्स है वो बाहर की कंट्री में सेल करेंगे तो वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री में आएगा,
जिसको यूज़ करके गवर्नमेंट जो है वो वैल्यूएबल इनपुट्स, गुड्स, प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज कर सकती है, राइट। Next is economic development. The government sets the target for balanced and rapid economic development of a country. गवर्नमेंट जो है वो एक टारगेट सेट करके रखती है, एक एम सेट करके रखती है, पूरे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पूरे कंट्री का ग्रोथ हो, इस वजह से गवर्नमेंट एक टारगेट सेट करती है, राइट। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड नेसेसरी कोऑपरेशन टू द गवर्नमेंट। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट के साथ में वो मिलकर काम करे, पूरे कंट्री को ओवरऑल डेवलप बनाने के लिए वो गवर्नमेंट की हेल्प करे, कोऑपरेट करें, राइट। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कोऑपरेशन एंड हेल्प फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर इन इम्प्लीमेंटिंग सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, गवर्नमेंट सोसाइटी एंड कंट्री का जो पूरा इकोनॉमी है उसे एक साथ डेवलप करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है। यही वजह है कि गवर्नमेंट सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करती हैं, फ्रेम करती हैं। एंड गवर्नमेंट बिजनेस एक्टर्स से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ये उम्मीद करती हैं, उनसे एक्सपेक्ट करती हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट की हेल्प करें, उन्हें कोऑपरेट करें, सारी सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन एक्शन लाने के लिए। ऑलराइट, next is suggestion to the government. The business organization can provide suggestions to the government before framing important policies such as industrial policy, import export policy, licensing policy, etc. गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती हैं, बहुत सारे कानून, लॉज बनाती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है, लाइसेंसिंग पॉलिसी है, राइट। सो गवर्नमेंट ये सारे लॉज बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है रिगार्डिंग ऑल सच थिंग्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी अपने कुछ सजेशन, अपने कुछ ओपिनियन, आइडियाज़ जो हैं वो दे सकते हैं गवर्नमेंट को ये सारे पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए, जिससे कि गवर्नमेंट को भी मदद मिल जाएगी। सच सजेशंस आर हेल्पफुल फॉर फ्रेमिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली पॉलिसीज़। और ये जो सजेशंस हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट को ये सारी पॉलिसीज़ को फ्रेम करने से पहले, ये सजेशंस जो हैं वो हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए, जिससे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, राइट। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी तरफ से भी कुछ सजेशंस प्रोवाइड करे गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज बनाने के पहले। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नो फेवर्स. The commercial organization should not take any favors from the government officials by bribing or influencing them. सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को किसी गलत तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स से कोई फेवर नहीं लेना चाहिए, राइट। उन्हें गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ब्राइब नहीं करना चाहिए, दैट इज़ करप्शन नहीं करना चाहिए, उन्हें रिश्वत नहीं देनी चाहिए, किसी तरीके से उनको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए अपना काम बनाने के लिए, अपना कुछ काम निकलवाने के लिए किसी भी तरीके से कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज contributing to government treasury. The commercial organization must contribute the funds to the government during the emergencies and natural calamities like flood, earthquake, etc. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, फंड्स प्रोवाइड करने चाहिए, पैसों की तौर पे मदद करनी चाहिए गवर्नमेंट की। जब भी कंट्री में कोई इमरजेंसी अराइज होती है, जैसे कि नेचुरल कलामिटी है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, सुनामी है, जब भी ऐसी कोई नेचुरल कलामिटी अराइज होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ इमरजेंसी अराइज होती है, उस वक्त बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन दे, गवर्नमेंट की हेल्प करे ये सारे नेचुरल कलामिटीज़, इमरजेंसी से बाहर निकलने के लिए। ऑलराइट, सो ये बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की तरफ, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करनी ज़रूरी है, राइट। सो यहाँ पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स गवर्नमेंट, ये पूरा जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया। टोटल 8 पॉइंट्स है जो कि हमने स्टडी किए। सो आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक था वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी, पब्लिक इन जनरल, जो कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। अभी के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स गवर्नमेंट, ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर अ टाइम।